हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंश्योर लैडर सेफ्टी और उसके बाद जानेंगे लैडर लिमिटेशन क्या है, मतलब लैडर को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जानेंगे इसका फोल्ड सेफ्टी एंड स्पेसिफिकेशन एंड हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इसका फोल्ड। तो ये सारी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाउ टू इंश्योर लैडर सेफ्टी। तो लैडर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। फॉलो 1:4 रेशियो थंब रूल व्हेन यूजिंग लैडर। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जब भी कोई भी लैडर हम लगाते हैं अगर, तो उसका 1:4 का रेशियो रखना है। और 1:4 का रेशियो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो 75 डिग्री पे उसका एंगल बन जाता है, जो कि ये बोला भी जाता है कि लैडर को 75 डिग्री पे लगाना है। तो 1:4 रेशियो को अगर फॉलो करेंगे तो 75 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैडर में इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। तो सीढ़ी का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन किया होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, और उसमें स्टिकर लगा होना चाहिए, तभी उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए हैं उसके रंग्स में तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है रिमूव डिफेक्टिव लैडर, या ऐसी सीढ़ी है जो डिफेक्टिव है और उसका रिपेयर नहीं किया गया है, तो इस केस में उसको साइड से आप रिमूव कर दें। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो लैडर से जब लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लैडर का लिमिटेशन क्या। लिमिटेशन इन द सेंस इससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इनेबल ओनली 1% टू क्लाइम। अगर सीढ़ी से अगर एक्सेस के रूप में वहाँ पे लगाए हैं और प्लेटफॉर्म पे जाना है या हाइट पे जाना है, तो उस केस में है जो कोई भी पर्सन है जो एक ही सिंगल आदमी उस पर क्लाइम कर सकता है वन टाइम में। नेक्स्ट है इफ़ नॉट लाइस द टॉप। टॉप पे अगर उसको लाइस नहीं किया गया यानी कि बांधा नहीं गया है, तो इस केस में रिक्वायर वन मोर वर्कर टू होल्ड द लैडर। तो एक और वर्कर से देखिए, जैसे यहाँ के पे होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पे ये है जो ऊपर गया है। नेक्स्ट देखेंगे रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आइटम। यहाँ पे है जो रिस्क रहता है ऊपर से मटेरियल गिरने का, तो वो ध्यान रखना है जो आदमी ऊपर जा रहे हैं उनके पॉकेट में या हाथ में लेके ना जाएं, नहीं तो उनके हाथ से गिरने का डर रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाई टू बी सेफली सिचुएटेड एंड सिक्योर। तो सीढ़ी क्या होना चाहिए, सेफली सिचुएटेड होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, यानी सही जगह पे लगा होना चाहिए और बंधा हुआ होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्काफोल्ड। स्काफोल्ड के सेफ्टी को इंश्योर करने का क्या रूल है उसको देखते हैं। सबसे पहले इरेक्टेड बाय ऑथोराइज स्काफोल्ड। इसको सिर्फ और सिर्फ वही आदमी इरेक्ट कर सकता है जो स्काफोल्ड का ट्रेनिंग लिया है, ऑथोराइज है। कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्ट द स्काफोल्ड। बनने के बाद इसका कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा चेक किया जाना चाहिए, इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। सेफ एक्सेस एंड लैडर एंगल, यानी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यहाँ पे लैडर प्रोविजन देना पड़ेगा, यानी कि सेफ एक्सेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैडर को लगाने का प्रक्रिया वही है, 75 डिग्री को फॉलो करना है, यानी 1:4 का रेशियो रखना है। ग्राउंड इसका सॉलिड होना चाहिए। अगर इसका फोल्ड लगा रहे हैं और वहाँ पे सीढ़ी लगा रहे हैं तो जहाँ पे आप सीढ़ी का बेस जो है वो है जो सॉलिड ग्राउंड पे होना चाहिए। प्रॉपर टो बोर्ड उसमें होना चाहिए। इसका फोल्ड में टो बोर्ड होना चाहिए, जो इसका फोल्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसमें टो बोर्ड होना चाहिए। मिड और टॉप गार्ड रेल प्रोवाइड, इसमें मिड और टॉप रेल लगाना जरूरी है। डेकिंग फ्रॉम ऑल साइड, ये चारों तरफ से डेकिंग किया हुआ होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है वैलिड इसका फोल्ड टैग। इसमें जब थर्ड पार्टी जब चेक करेगा इसको, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जो चेक करेगा, तो उसके बाद वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वैलिड इसका फोल्ड टैग उसमें लगाएगा, यानी ग्रीन, और उसमें उसका साइन, ये देखिए ये लगा होना चाहिए और उसका साइन होना चाहिए। मस्ट भी मैक्सिमम 2 बे हाइट होना चाहिए। तो इसका जो हाइट होना चाहिए 2 बे हाइट हो। ये प्लम होना चाहिए। प्लम का मतलब सीधा लेवल में होना चाहिए। स्क्वायर एंड एडिक्वेटली ब्रेस, स्क्वायर होना चाहिए और इसका ब्रेसिंग बहुत अच्छे से किया होना चाहिए ताकि इसमें स्ट्रेंथ आए, अच्छी स्ट्रेंथ आए। एडिक्वेट वर्किंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे काम करना है वो एडिक्वेट हो कि इस पर आराम से आदमी जाके काम कर सकता है, मटेरियल को रख सकता है, इस तरह का स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म बनाना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्काफोल्ड सेफ्टी एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या क्या होगा। स्काफोल्ड जो पाइप होता है उसका आउटर डाया जो होता है 48.3 mm यानी कि 2 इंच। तो ध्यान रखना है। स्काफोल्ड मैक्सिमम बे हाइट इज 2 मीटर होगा और 1.8 मीटर लेजर ऑलवेज इरेक्टेड टू सपोर्ट ट्रांसजम। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। टो गार्ड विथ 50 mm, यहाँ टो गार्ड जो लगाना है 150 mm उसकी हाइट होनी चाहिए। बेस प्लेस का डायमेंशन जो रहेगा, जो मेटेलिक बेस प्लेस हम जनरली इस्तेमाल करते हैं उसका होता है 150 × 6 थिकनेस होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो कीकर लिफ्ट जो होता है, कीकर लिफ्ट डायमेंशन जो इसकी हाइट भी रहेगी वो 150 mm का रहेगा यानी कि 6 इंच। और इसका आउटर डाया जो रहेगा, आउटर डायमेंशन जो रहेगा 32 mm। सोल प्लेट यानी सील डायमेंशन की बात करें तो इसका बिर्थ रहेगा 300 mm, मेटेलिक की बात कर रहा हूँ, और 38 mm इसका थिकनेस होना चाहिए यानी कि ये भी 300 × 300 × 38 mm थिकनेस। नेक्स्ट जो इसका स्पीगॉट यूज कप लॉक टू होल्ड टू वर्टिकल। तो ये कप लॉक इसका फोल्ड जो होता है कप लॉक में, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। स्पीगॉट लगाना है जो कि उसको होल्ड करके रखेगा वर्टिकल पाइप्स को। नेक्स्ट है लाइफ लाइन लोड कैपेसिटी शुड बी 6 टाइम द लोड। तो यहाँ पे अगर कोई लाइफ लाइन लगाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी लोड का वो 6 टाइम उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हाउ टू इंश्योर लैडर सेफ्टी, लैडर लिमिटेशन क्या है इसके बारे में जाना, स्काफोल्ड सेफ्टी यानी इंस्पेक्शन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना, एंड हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्काफोल्ड के बारे में आपने अभी जाना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।